If 3 chairs and 1 table cost 1500, let cost of chair be cost of chair is equal to x, and cost of one table equal to y, and 6 chairs and 1 table cost 2400 form a linear equation to represent this situation. तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। चेयर की कॉस्ट अगर x है, x रुपीस, और y टेबल की कॉस्ट है y रुपीस, तो तीन चेयर की कॉस्ट 3x होगी, उसमें एक टेबल की कॉस्ट ऐड करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट 1500 रुपये। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 6 चेयर्स, 6 चेयर की कॉस्ट 6x होगी क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट x रुपीस है, प्लस वन टेबल प्लस y इज इक्वल टू 2400 2400 रुपीस। दो इक्वेशंस हैं, तो यही दो लीनियर इक्वेशन है इस सिचुएशन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y इक्वल टू 1500, ये इस सिचुएशन की लीनियर इक्वेशन है जब तीन चेयर्स एंड टेबल की कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो है 1500 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन 6x plus y इक्वल टू 2400, 6 चेयर प्लस एक टेबल की कॉस्ट 2400 के बराबर है। Aruna has ₹1 and 2 coins with her, 2 rupee coin with her. So let number of 1 rupee coins be x, and number of 2 rupee coins be y. If the total number of coins that she has is 50, so x plus y, total number of coins, is equal to 50, and the amount of money with her is 75 rupees. तो एक रुपए के कॉइन्स x हैं, तो उनकी कॉस्ट होगी x इंटू 1, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स y हैं, तो उनकी टोटल कॉस्ट 2y होगी क्योंकि एक कॉइन की कॉस्ट 2 रुपए है, और टोटल अमाउंट जो है वो 75 रुपीज के बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 75। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, दो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 25, तो y इक्वल टू 25, y 25 है, मतलब 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो टोटल 25 सिक्के हैं। ऐसे ही इक्वेशन 1 में y को पुट करेंगे तो x भी 25 आ जाएगा। एक रुपए के जो कॉइन्स हैं वो भी टोटल 25 नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपी कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज 25 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स भी इज 25। तो इसका जो आंसर होगा 25 एंड 25, x, y। Solve the following system of linear equations: 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15. Verify your answer. पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से x एंड y आएगा, फिर x एंड y को इन इक्वेशन में पुट करना है और वेरीफाई करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं करेक्ट हैं या नहीं है। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 6x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है तो इसको 14 बनाना पड़ेगा, इस y के कोफिशिएंट को 14 बनाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन
मॉडिफाइड इक्वेशन जो होगी वो होगी 49x माइनस 14y इक्वल टू 35। सिमिलरली यहाँ पे 16x इज इक्वल टू प्लस 14y इक्वल टू 30। अब दोनों में एक में माइनस 14y है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा 65x इज इक्वल टू 65। x की वैल्यू 1 है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट करेंगे इसको, तो y आ जाएगा। तो 7 माइनस 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1। तो y की भी वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू जो आई है 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये इसका आंसर है। वेरीफाई करना है तो 7 में 1 रखेंगे पहले इक्वेशन में, इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। LHS इक्वल टू RHS, hence first equation is verified. Second, 8 into 1 plus 7 into 1 is equal to 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। 15 LHS इक्वल टू RHS, hence जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो पॉइंट्स आए हैं करेक्ट पॉइंट्स हैं। Sumit is 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? तो लेट सुमित की एज को हम x मान लेते हैं, सुमित को हम s मान लेते हैं, x मान लें x, और उसके सन की जो एज है उसको y मान लेते हैं। सुमित जो पहली कंडीशन दे रखी है, सुमित की जो एज है 3 टाइम्स है उसके सन की एज से, तो x इक्वल टू 3y, ये पहली इक्वेशन है। अब 5 साल बाद ही शैल बी, तो सुमित ही का मतलब सुमित है, x प्लस 5, 5 साल बाद his age will be 2.5 times, 2.5, 1 by 2 times as old as his son, y plus 5। तो y plus 5 इसलिए क्योंकि 5 साल बाद सन की एज भी 5 साल बड़ी होगी, तो x plus 5 is equal to 5/2, y plus 5, 2x plus 10 is equal to 5y plus 25। तो 2x minus 5y इक्वल टू 15। तो ये दूसरी इक्वेशन है। x को इसमें रखेंगे तो आएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 6y माइनस 5y इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू आएगी 15 के बराबर, और x की वैल्यू 3y के बराबर है तो 45। तो x की वैल्यू 45। तो पूछा है हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट, तो सुमित की प्रेजेंट एज पूछी है, तो x इक्वल टू 45, ये सुमित की एज है, तो प्रेजेंट एज है 45। ये करेक्ट आंसर है, 45 ईयर्स सुमित की एज। Solve below the simultaneous equations for x and y. 3x minus 5y, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, x एंड y निकालना है। 9x minus 2y इक्वल टू 7। तो पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 3 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, 2y इक्वल टू 7। तो अब x का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस ये 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। सिमिलरली x को निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, तो 3x माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 52 अपॉन 13।
यहाँ पे ये 52 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये यही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 अपॉन 25/30, तो 7 27/13 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 9/13। तो x एंड y की वैल्यू जो है x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू 5/13 माइनस 5/13। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सॉल्यूशन है x एंड y, दो साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, 9/13 एंड माइनस 5/13, x, y।